बेटा कहाँ से आई आप? सर मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से आई, क्या नाम लिखती हैं? नीलू दासी। आप रेनू दासी जी, आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23 वर्ष। 23 वर्ष। तो ये जो रामायणी आपने की, तो इसके पीछे जो किसी क्या कारण है, कौन सी ऐसी सोच है जो कि आपने बिना दहेज की जो रामायणी की, इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है? इसके पीछे हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। उनकी सोच ने पूरे समाज को एक नई सोच दी है। उन्होंने बताया है कि ये जो दहेज है ये एक कुप्रथा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं समाज में चाहे माँ बाप कितना भी दहेज देते हैं, इसके बावजूद भी लड़की को हमेशा दुख ही मिलते हैं लाइफ में। तो ऐसा है कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, हमें ज्ञान समझाया है कि ये एक कुप्रथा है। तो इसमें हमने उनका सहयोग दिया है। आज मेरी जो रमेनी हुई है 17 मिनट में, बिल्कुल बिना दहेज के रमेनी हुई है। इसमें ना तो किसी भी प्रकार का मेरे पापा का कोई खर्च हुआ है, ना उन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज दिया है, ना भगत जी की साइड से कोई डिमांड की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नई सोच हमारे समाज में बढ़ेगी तो जितनी से ज्यादा लड़कियां हैं वो खुशहाल रहेंगी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे एक और है कि जैसे मान लीजिए कि जिंदगी एक बार मिलती है, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। जब एक बार मिलता है तो जो भी यहाँ का सिस्टम है, गाजे बाजे डीजे आदि आदि, इस तरह से रामायणी जो है आपने बिल्कुल नहीं की, सादगी भरी रामायणी की है। तो एक बार तो आप रामायणी गाजे बाजे के भी साथ कर सकती थे, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि बार बार रामायणी तो होती नहीं है। देखिए सर, ऐसा है क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे और बहुर न लगता डार। तो ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, इसे हम इन फालतू आडंबरों में न लगाकर जब सत भक्ति में लगाएंगे तो हमारा क्या जीवन सफल हो जाएगा, हम हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये तो फालतू दिखावे हैं समाज के, जो कि 2 दिन ढोल बजा लिए, आडंबर कर लिए, पारंपरिक तरीके से शादी कर ली, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकती नहीं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम समय के लिए आजकल शादियां टिक रही हैं। तो ये जो यहाँ पर परमात्मा के आश्रम में यहाँ पर जो शादी कराई जा रही है, इसमें क्या होता है कि ना तो लड़की वालों को कोई दिक्कत होती है, ना उन्हें किसी प्रकार के किसी कर्ज या किसी रूप से मतलब कि उन्हें गुजरना पड़ता है, ना ही लड़की को आगे चलकर कोई दिक्कत होती है। तो ये हमारे समाज के लिए नई सोच है और मेरा तो मानना यही है कि हमारे समाज में इस चीज की बहुत जरूरत है, खास करके भारत में। क्योंकि आजकल भारत में कितना भी दहेज दे रहे हैं उसके बावजूद भी लड़कियों की हत्या की जाती है, हर आए दिन हम देखते हैं ये बात। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे, एक और प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि जैसा कि आपने दहेज, आपके माता पिता ने दहेज नहीं दिया लड़के वालों को, तो जैसा आपने कहा कि शादियां बहुत कम हैं जो टिकती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये भी शादी टिकेगी? यानी शादी मतलब पूरी सदैव सदैव के लिए रह पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है इसलिए और बिल्कुल अटल विश्वास है क्योंकि हमने हमारे गुरुजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें जो सत्संग सुनाए हैं, उन्होंने हमें जो बताया है, उसके हिसाब से जब हम हमारी जिंदगी को चलाएंगे तो बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि हमारी लाइफ पूरी बहुत अच्छे से गुजरेगी और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप इनको कितने दिन से जानती हैं? जी मैं अभी इन्हें मतलब कि जैसे हम एक ही जिले से हैं, मैं इन्हें काफी टाइम से जानती हूँ, पहले से ही। कितने दिन से जानती हैं आप, कितने साल? अभी नहीं, अभी कुछ दिनों से जानती हूँ जब से। चलिए, मेरे एक सवाल और है। आप जैसा कि कुछ दिनों से जानती हैं, मैं जहाँ तक मुझे पता चलता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो शादी के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं, और जैसे उनकी शादी हो जाती है, निरमणी हो जाती, इसके बावजूद वो भक्ति छोड़ के और जगत वाला यानी सांसारिक भेदभाव में जो है बह जाते हैं, और वही जो है प्रक्रिया करने लगते हैं जैसा कि संसार में करते हैं। अगर मान लीजिए अगर इन्होंने ऐसा करना चालू कर दिया तो फिर? नहीं भगत जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पापा जी ने जब रिश्ता किया था तो सारी खोजबीन करके, और क्योंकि भगत जी अभी से नहीं 2013 से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे विश्वास है क्योंकि जब इन्होंने 10 साल से अभी डगमग नहीं हुए हैं भक्ति से, तो परमात्मा आगे भी इनको ऐसे ही रखेंगे और भक्ति से ये डगमग नहीं होंगे। चलिए, बहुत अच्छा, आपने जो हमारे दर्शकों को ये चीज बताई। लेकिन एक और चीज है, जो ये हमारा कैमरा है, ये कैमरे में लाखों दर्शक हैं हमारे पास, तो आपके जैसे भी और आपकी बहनें होंगी आपसे छोटी या बड़ी, जो आप आज आपको देख रही हैं, तो वो बहनें भी जो है संसार में जो है उनके माता पिता दहेज के ताले दब रहे हैं और वो बाजे गाजे डीजे के साथ शादियां कर रही हैं, तो आप क्या उनके लिए कुछ मैसेज बोलेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी सभी लड़कियों से भी और उनके माता पिताओं से भी। देखिए, आप चाहे जितना दहेज दे लें, चाहे जितने आडंबर कर लें, लेकिन अगर आप कुछ भी कर लें और ससुराल वालों को उसमें फिर भी कोई ना कोई क्या है कि खामी कोई ना कोई निकाल ही देते हैं सामने वाले। तो आप, मेरा तो मानना ये है कि भाई सभी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने
और उनसे ये एक जो उन्होंने एक नई जो राह चलाई है, कुप्रथा, ये दहेज एक कुप्रथा है, उसका बिल्कुल नाश कर दिया है। तो हमें उनका सहयोग देना चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सभी लड़कियां भी खुश रहें और उनके परिवार वाले भी, जो कि इतना दहेज देने के बावजूद भी कर्जे में डूब जाते हैं और फिर इसके बाद वो उन्हें खुश नहीं रह पाती लड़कियां ससुराल में। चलिए धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल को समय दिया और हम इसे भी थोड़ा सर कहाँ से हैं आप? सर भोपाल से हैं। तो सर आप ये बताइए कि जैसा कि अभी ये जो आपके अभी शादी के बंधन में बंधी हैं और आज से आपकी ये जो है पत्नी लगी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने दहेज नहीं लिया, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है सर जी, कोई दहेज नहीं लिया हमने इनसे। तो क्यों नहीं लिया आपने दहेज? मगर जी हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज लेना अनिवार्य नहीं है, नहीं ले सकते। ठीक है, आपके गुरुजी ने कहा कि दहेज नहीं लेना, लेकिन फिर भी आप रामायण शादी के समय नहीं ना लीजिए, आप बाद में ले सकते हैं। नहीं भगत जी, बाद में भी कोई नहीं। क्यों? नहीं भगत जी, आदेश है हमारे गुरु जी का, ऐसा कोई दहेज लेना वो नहीं है। तो ठीक है, गुरुजी ने आदेश कर दिया कि नहीं लेना, तो शादी में नहीं लेना, बाद में तो आप ले सकते हैं। नहीं जी, बाद में भी नहीं ले सकते। इतना दृढ़ हैं आप अपने गुरुजी पर कि मतलब आप बाद में भी दहेज नहीं लेंगे? जी जी बिल्कुल, ऐसी क्या बात है? उन्हीं के शिष्य शास्त्र अनुसार भक्ति बताइए, दहेज लेके क्या करेंगे भगत जी। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आपको दहेज नहीं लेना बहुत अच्छी बात है। आपके गुरुजी को भी हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि आपके गुरुजी जो है तो बहुत अच्छी सराहनीय काम कर रहे हैं, जो दहेज मुक्त रामायणी का कार्यक्रम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ये समाज सुधार का काम है। और अगर आप नहीं ले रहे दहेज तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं हमारे कैमरे में, उनके लिए कुछ मैसेज बताइए आप। भगत जी यही बोल रहा हूँ कि अपने जीवन जीने की राह पुस्तक आती है, इसको पढ़िए आप, साधना चलो सत्संग आता है उसको सुनिए, आपको खुद समझ में आएगा क्या प्रमाण है, क्या सच है, क्या गलत है। ये जीने की राह कहाँ मिलेगी उन लोगों को? जीने का राह सर SMS में मिल जाएगी, साधना चैनल पे एक पट्टी आती नीले सफेद कलर की, उस पर लिखा रहता है सब कुछ, नंबर वगैरह, उस पर आप SMS करो, उस पर मिल जाएगी, और अपने ये आश्रम में मिल जाएगी यहीं पे अभी। जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों देखा है आपने, ये है ये जोड़ा है, ये बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने अपना जो है अनुभव बताया, अपना जानकारी दी कि हम अपने गुरु जी के जो है अनुयायी हैं और अपने हमारे जो गुरु जी जो कहते हैं हम वही करेंगे।